गुड इवनिंग डियर। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीईटी स्पेशल में एक न्यू टॉपिक, जहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीईटी के लास्ट एग्जाम की बात करें, उसमें ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप सी की बात करें, उसके अलावा हरियाणा में एसएससी डिपार्टमेंट में कि कोई भी एग्जाम अगर होता है, उसके अलावा अगर हम बात करें एसएससी डिपार्टमेंट के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, या हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 101% श्योर है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं बेटे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HCF एंड LCM। तो बच्चे सबसे पहले तो पता होना चाहिए HCF होता क्या है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो संख्या दे रखी है, कोई भी दो टर्म्स दे रखे हैं, हमारे पास कोई भी दो नंबर्स दे रखे हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं 12 एंड 15। सेम यहाँ पर हम एलसीएम की बात करते हैं 12 एंड 15। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो मैं आपके साथ दोनों मेथड्स पे, दो तीन मेथड्स पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा बेटे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास ये टू टर्म्स दे रखे हैं 12 एंड 15, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर HCF। तो हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे और सेम किसके फैक्टर करेंगे बेटे, 15 के। 12 पे ऐसी टर्म से डिवाइड करेंगे, वो छोटे से छोटी संख्या जो इसको क्या कर सकती है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है। सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब बात करते हैं 15 की। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है बेटे। अब 12 के फैक्टर लिखिए, क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। और मैं 15 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 3 इंटू 5। ठीक है। अब देखिए दोनों टर्म्स, जो दो संख्याएं थी, इनमें कॉमन कौन सी टर्म आई है, तो 3 एकलौती ऐसी टर्म है जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन टर्म आती है उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, HCF। तो बेटे यहाँ पर HCF क्या आएगा, 3। HCF का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो HCF का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। अब 3 से बड़ी ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो इन दोनों को क्या कर सके, कंप्लीटली डिवाइड कर सके। मान लीजिए हम 4 लेते हैं, 4 3 जा 12, लेकिन 15 को डिवाइड नहीं करेगा। 6 लेते हैं तो 6 2 जा 12, लेकिन वो भी 15 को डिवाइड नहीं करेगा। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 3 जा 15, वो 15 को तो डिवाइड करता है, लेकिन वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है डियर, ये HCF है। अब HCF का दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड था। अब हम बात करते हैं HCF का सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है बेटे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या करना है आप लोगों को, जो दो संख्याएं दे रखी है उनमें से बड़े वाली टर्म को अंदर रखते हैं और छोटे वाली टर्म को कहां रखते हैं, बाहर। 12 बन जाओ 12, 15 माइनस 12 क्या बचेगा बेटे, 3। अब यहाँ पे जो टर्म आई, क्या वो जिस टर्म से हमने डिवाइड किया था उससे छोटी है या नहीं, छोटी है। तो बिल्कुल इस 3 को बाहर रखिए। अब जो ये 12 से हमने डिवाइड किया था इसको क्या रखिए, अंदर। 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो जिस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या हो जाएगा उसका, HCF। तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया है, 0। तो HCF क्या हो जाएगा बेटे इसका, 3। बताइए बेटे बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये है हमारे पास HCF निकालने का कॉन्सेप्ट। यदि मैं एलसीएम की बात करूं, सेम मेथड से आप क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम 12 और 15। ठीक है बेटे, क्या करेंगे, 12 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 15 के भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 15 के क्या होंगे, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 2 6 12, 2 3 6, 3 5 15 और 5 1 5। ठीक है बेटे। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद देखिए 12 के फैक्टर्स को कहां पे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 के फैक्टर्स को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। अब एलसीएम निकालते वक्त, एचसीएम में तो आप लोगों ने क्या देखा था कि जो दोनों में कॉमन है उसको ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते वक्त बेटे क्या करते हैं, ये देखिए इनमें दोनों टर्म्स में 2 कॉमन इसमें है, 2 है ना इसके अंदर, लेकिन 2 इसके अंदर नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है, लेनी हर एक टर्म है, जैसे इसके अंदर फैक्टर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम 2 को भी काउंट करेंगे, 3 को भी और 5 को भी। तो देखिए बेटे क्या है, 2 सबसे ज्यादा बार किसमें है,
इसमें 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो जो टर्म सबसे ज्यादा बार उसको लेंगे, तो 2 को लेंगे हम 2 बार, ले लिया क्योंकि 2। अब 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन दोनों में क्या है, एक बार, तो एक बार है तो एक ही बार लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 2 बार होता तो हम 2 टाइम्स 3 को लेते, ठीक है ना, तो ज्यादा बार होता है। अब देखिए 5 5 सिर्फ इसमें है, वो एक ही बार है, तो उसको क्या लेंगे, इंटू में 5, तो क्या 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा इसका LCM। तो HCF और LCM निकालने का बेटा एक कॉन्सेप्ट कौन सा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये HCF के दो मेथड थे। LCM निकालने के लिए हमने एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, एक हम क्या करेंगे, कंबाइंड फैक्टर निकालेंगे बेटे, इकट्ठा लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 15 एज इट इज, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, क्योंकि 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, फिर 3 से 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जो टर्म आई उन सबको लिख देंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो इस तरह से बेटे हम क्या निकाल सकते हैं, LCM, क्या निकाल सकते हैं इस तरह से, LCM, ठीक है। कोई भी टर्म दे रखी हो हम इतने आसानी से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का LCM। अब एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा बेटे, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या रिलेशन देखिए, जो HCF है और जो LCM है उन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, HCF इंटू LCM। HCF की अगर हम LCM से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है बेटे, A इंटू बी। A और B क्या है, जो दो संख्याएं हमने ली हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या था, A था हमारे पास 12 और B क्या था हमारे पास 15, ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी, A की वैल्यू 12 थी और B की वैल्यू क्या थी 15। अब HCF कितना आता हमारे पास 3, HCF 3 था, तो इनटू में हम इस मेथड से क्या निकाल सकते थे, LCM, मतलब सिर्फ HCF निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, LCM। कैसे निकालेंगे, तो LCM इज इक्वल टू 12 इंटू 15 था, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, जो संख्या इस तरफ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगी, 3 4 जा 12 एंड 15 4 जा 60, 15 चौके 60। तो बेटे कॉन्सेप्ट सेम बिल्कुल वही है, क्या, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ये रिलेशन होता है किस किसके बीच रिलेशन होता है बेटे, ये रिलेशन होता है HCF और LCM के बीच का रिलेशन, ठीक है डियर। एक बार फिर से देखिए, हो सकता है ये आपको ना दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा एक बार दोबारा से थोड़ा सा ऊपर करते हैं बेटे, देखिए यहां तक क्लियर है आपको। 3 इंटू LCM इज इक्वल टू 12 इंटू 15 था, हमें यहाँ से LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM इज इक्वल टू 12 इंटू 15 था, और जो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और 3 4 जा 12, 15 4 जा 60। तो बेटे ये दो मेथड है हमारे पास क्या निकालने के, HCF और LCM। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, नहीं है, तो आज के लिए HCF और LCM का कॉन्सेप्ट बेटे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब एक